हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.3.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बट इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है। अवयवों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी पर क्वेश्चन जो है बेस्ड है। तो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, अवयवों पर संक्रियाएं होती क्या हैं? तो संक्रियाएं समझने के पहले आपको समझना होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। आप जानते हो, सिर्फ वर्ड आपके लिए नया हो सकता है मगर चीजें आप सब जानते हो। प्लस, माइनस, इनटू और डिवीजन, यही जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन है, यही गणितीय संक्रियाएं हैं। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही जिस तरह से गिनती को, संख्याओं को आप जोड़ते घटाते हो, गुणा करते हो, भाग देते हो, ऐसे ही अवयवों को भी जोड़ा जाता है, घटाया जाता है और गुणा किया जाता है। बट यहाँ डिवीजन नहीं लागू होता, इस पर ध्यान देना है। इसका मतलब है 3 तरह की संक्रियाएं इस पर होती हैं। नंबर 1 मैट्रिसेस का योग, फिर अंतर, और फिर गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन। एडिशन हो गया, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ये हो गया डिफरेंसेस ऑफ मैट्रिसेस, और ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो पहले आते हैं हम एडिशन देखते हैं। नंबर 1 अवयवों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इसकी पहले डिफिनेशन आप देख लीजिए। यदि दो मैट्रिक्स ए और बी इस प्रकार हों कि उनके ऑर्डर, उनकी कोटियां बराबर हों, तो उनका योगफल जो होगा एक ऐसी मैट्रिक्स होगी कि ए के अवयवों को बी के संगत अवयवों के जोड़ने से प्राप्त होगी। लिखेंगे डिफिनेशन। यदि ए तथा बी दो अवयव समान कोटि की हों, समान कोटि की हों, तो इनका योगफल ए प्लस बी, इनका योगफल ए प्लस बी भी समान कोटि का होगा, और या कैसे मिलेगा? ए के प्रत्येक अवयव को बी के संगत अवयवों में जोड़ने से प्राप्त होगा, जोड़ने से प्राप्त होगा। ये होगी इसकी डिफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, यदि ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स हम लेते हैं, जनरल मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर m by n एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे, ऑर्डर क्या इसका है, कोटि क्या है, m by n है। therefore इनका योग क्या हो जाएगा? a प्लस बी इक्वल टू, दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐसे लिखा जाएगा ए आई जे ऑफ ऑर्डर m by n प्लस बी आई जे, कोटि कितनी है, m by n की, क्योंकि कोटि बराबर है तभी ऐड होगा, तो दोनों को अंदर कर लेंगे। ए आई जे
प्लस BIJ, और इस तरह से इनका योगफल होगा। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल पहला 2 एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, यदि A इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22, ये ऑर्डर है 2/2 के। और दूसरी मैट्रिक्स कर लेते हैं, B इज इक्वल टू B11, B12, फिर B21, फिर B22। इसका भी ऑर्डर है कितना? इसका भी ऑर्डर है 2/2 का, क्योंकि ऐड होने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। 2 रो और 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम। देयरफॉर A प्लस B। हमने क्या कहा कि पहली मैट्रिक्स के अवयव दूसरी मैट्रिक्स के संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त हो। संगत क्या होता है? A11 का संगत B11 हो जाएगा, A11 प्लस B11। A12 का संगत क्या है? B12। तो दूसरा एलिमेंट हो जाएगा A12 प्लस B12। फिर A21 का क्या है? B21 है, तो A21 प्लस B21। फिर A22 का क्या है? यह है B22। इस तरह से हमारी ये मैट्रिक्स आ गई। ये भी इसका ऑर्डर 2/2 है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। अभी तो सिंबल में दिया है, अब हम जो है इसमें अंक लेते हैं, डिजिट लेते हैं, नंबर लेते हैं। यदि A इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और B इज इक्वल टू -1 0 4 2 -3 और 5। आप देख रहे हैं किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2 रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर हो गया 2/3। इसका भी ऑर्डर हो गया 2/3। तो अब ऐड करेंगे, देयरफॉर A प्लस B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 का करस्पॉन्डिंग क्या है? -1 है। 1 का संगत क्या है? -1। तो 1 प्लस -1। फिर 2 का क्या है संगत? 0, तो हो जाएगा 2 प्लस 0। 3 का क्या है? 4, तो हो जाएगा 3 प्लस 4 हो जाएगा। अब 4 का क्या है? 2, 4 के संगत 2। 5 का संगत क्या है? -3। और 6 का क्या है? 5, तो 6 प्लस 5। क्लियर? समझ में आ रहा ना भाई? दिस इज इक्वल टू 1 प्लस -1 हो गया 0 के, 2 प्लस 0 2 हो गया, 3 प्लस 4 7 हो गया, 4 प्लस 2 6, 5 - 3 2 हो गया, 6 प्लस 5 11 हो गया। तो हमारी मैट्रिक्स क्या थी? ये 2/3 की थी, B भी 2/3 थी। इसका सम यानी योग भी आ गया 2/3। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें ध्यान देना होगा, ऐड योग तभी निकलेगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर हो, कोटि बराबर हो। जैसे तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यदि A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, किस ऑर्डर की है? 2 रो है, 3 कॉलम है, तो 2/3 ऑर्डर की है। और दूसरी मैट्रिक्स ले रहे हैं हम 1 2 3 4 5 6। इसका क्या ऑर्डर है? 3 रो है, 2 कॉलम है, तो 3/2 है। तो A का ऑर्डर B का ऑर्डर सेम नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि A तथा B की कोटि समान नहीं है, इसलिए A प्लस B संभव नहीं होगा, यानी A प्लस B हम नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर? स्टार्ट। अब आइए देखते हैं दूसरा अंतर, देखते हैं आव्यूहों का अंतर। आव्यूहों का अंतर यानी डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, या इसे कहते हैं
subtraction of मैट्रिसेस कहते हैं। अवयवों का अंतर, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंसेस ऑफ मैट्रिसेस या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अवयवों का अंतर का मतलब किस तरह से आप गिनती में घटाते हैं, वैसे यहाँ भी मैट्रिक्स को भी घटाया जाता है। तो इसको पहले डिफाइन करें। यदि डिफिनेशन इसकी देखिए, यदि ए तथा बी दो समान कोट की, ए तथा बी दो समान कोट की अवयव हों तो इनका अंतर भी समान कोटि का ही होगा तथा ए में से इनका अंतर ए माइनस बी, यहाँ लिखा जाएगा इनका अंतर ए माइनस बी समान कोटि का ही होगा तथा ए में से बी के संगत अवयवों को घटाने से प्राप्त होगा। ये हो गई सिंपल डिफिनेशन हो गई। यदि ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स का सिंबल आप जानते हैं AIG, ऑर्डर हमने ले लिया m/n, और बी इज इक्वल टू BIG, ऑर्डर ले लिया वही m/n। देयरफॉर इनका डिफरेंस यानी अंतर इज इक्वल टू AIJ माइनस ऑफ ऑर्डर m/n माइनस BIJ ऑफ ऑर्डर m/n। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा AIJ माइनस BIJ ऑफ ऑर्डर m/n। अब एग्जाम्पल लेते हैं। स्टार्ट। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फॉर एग्जाम्पल 1। यदि तो पहले जनरल एग्जाम्पल लेते हैं। A11, A12, A21, A22। ये मैट्रिक्स है। ऑर्डर कितना है? 2 रो है, 2 कॉलम है, तो ऑर्डर क्या हो गया? 2/2 का हो गया इसका ऑर्डर। अब दूसरा लेते हैं मैट्रिक्स B11, B12, B21, B22। इसकी रिपोर्ट 2/2 की है। देयरफॉर A माइनस बी इज इक्वल टू, क्या हमने कहा था कि इसके अवयव में से इसके संगत अवयव को घटा देंगे। तो A11 का संगत क्या है? B11 है, हो जाएगा A11 माइनस B11। A12 का संगत क्या है? B12 है, हो जाएगा A12 माइनस B12। A21 का संगत क्या है? B21 है, हो जाएगा A21 माइनस B21। A22 का क्या है? B22 है, हो गया A22 माइनस B22। इस तरह से ये भी मैट्रिक्स जो आएगी, इसका भी ऑर्डर, ए का ऑर्डर, बी का ऑर्डर और इसके अंतर का ऑर्डर भी सेम है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यदि ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर क्या है? 2 रो है, 3 कॉलम है, तो ऑर्डर हो गया 2/3 के। तो दूसरी मैट्रिक्स भी इसी ऑर्डर की लेंगे। मान लिया 0 -3 4 -5 6 और 7। ये भी 2/3 की है, 2 रो है और 3 कॉलम है, इसलिए इसका डिफरेंस पॉसिबल है। देयरफॉर ये डिफरेंस भी A माइनस बी इज इक्वल टू, क्या करेंगे? इसमें से इसको घटाएंगे, हो जाएगा 1 माइनस 0। 2 में से 2 का करस्पॉन्डिंग, 2 का संगत क्या है? -3 है, तो 2 माइनस फिर -3 हो गया। फिर 3 का क्या है? 4 है, तो 3 - 4 हो गया। 4 का क्या है? -5 है, तो 4 -
-5, फिर 5 का क्या है 6 है, तो 5 - 6, 6 का संगत क्या है 7 है, तो हो गया 6 - 7। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - 0, 1 - 0 1 हो जाएगा। 2 - 3 है तो 2 + 3 = 5 हो जाएगा। फिर 3 - 4 है -1 हो गया। 4 - 4 5 9 हो जाएगा। 5 - 6 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। 6 - 6 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो जो मैट्रिक्स है इसका कितने रो है 2 रो है, कितने कॉलम है 3 कॉलम है, तो कितना ऑर्डर हो गया इसका 2/3 हो गया। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यदि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर क्या है 2 रो है 3 कॉलम, ये 2/3 है। 3 रो हैं और 2 कॉलम है, जिसका ऑर्डर 3/2 है। तो दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, लिखेंगे क्योंकि ए तथा बी की कोट बराबर नहीं है, इसलिए ए माइनस बी, यानी ए में से बी को घटा नहीं सकते हैं, ए माइनस बी संभव नहीं है। क्लियर। इस तरह से डिफरेंस का भी एग्जाम्पल आपको तो हमने 3 दे दिया। ऐसे आप बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स यानी ऋणात्मक अवयव, ऋणात्मक अवयव यानी नेगेटिव मैट्रिक्स। बहुत सिंपल चीज है। नेगेटिव मैट्रिक्स किसे कहते हैं, भाई कोई मैट्रिक्स है उसके पहले माइनस लगा दो, नेगेटिव मैट्रिक्स हो गया। यदि कोई मैट्रिक्स ए हो तो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स नेगेटिव बराबर हो जाएगा -3। फॉर एग्जाम्पल यदि ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा -a लगा देंगे। -a इक्वल टू, अब इधर भी लगा देंगे, इसके सारे एलिमेंट तो पहले लग जाएगा 1 2 3 4 5 6, दिस इज इक्वल टू माइनस के माइनस को अंदर ले जाएंगे तो सब में माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसी को नेगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं। ये सबका अर्थ एक ही है। उसके बाद चलते हैं यानी अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी अदिश से अवयव में गुणा कर दिया जाए, यानी मल्टीप्लिकेशन बाई ए स्केलर क्वांटिटी स्केलर इन ए मैट्रिक्स, यानी अदिश से अवयव में गुणा, ये क्या होता है। देखिए अगर कोई अवयव किसी भी ऑर्डर की हो या मतलब नहीं है, यदि के एक अदिश राशि हो तथा ए एक अवयव हो तो के से ए में गुणा के ए से निरूपित किया जाएगा, और यह अवयव के प्रत्येक
अवयव में के से गुणा करने पर प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यानी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में के कांस्टेंट है, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी को क्या कहेंगे, अदिश अवयव में गुणा। फॉर एग्जांपल यदि a इक्वल टू aij, ऑर्डर क्या है इसका m/n, और k एक स्केलर क्वांटिटी है, देयरफॉर ka इक्वल टू हो जाएगा k इंटू aij, ऑर्डर कितना है m/n, दिस इज इक्वल टू k को अंदर कर लेंगे तो k aij ऑर्डर हो जाएगा वही m/n। अब इसके बाद एग्जांपल और लेते हैं, ऐसे इससे समझ नहीं आएगा आपको। यदि a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, क्या ऑर्डर इसका है, 3 रो है 2 कॉलम है, तो ऑर्डर 3/2, और कोई गिनती कोई स्केलर क्वांटिटी 3 ले लिया, 2 ले लिया, 4 ले लिया, है ना, अदिश राशि 4 ले लिया जाए, देयरफॉर 4a इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 1 2 3 4 एंड 5 6, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 बाई ऑर्डर वही रहेगा। अब 4 से हर एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4 क्या है करना 4 और 4 दूनी 8, फिर 4 क्या है 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छः 24, ये हमारा हो गया। और स्केलर क्वांटिटी से जो है किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, क्लियर स्टार्ट। अब इसके बाद जो है, जो हमने अदिश से गुणा किया गया है, अदिश राशि अवयव में किसी कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसको जानना बहुत जरूरी है कैलकुलेशन के लिए। तो लिखेंगे अदिश गुणन के गुण, अदिश गुणन, क्योंकि जो अदिश राशि से गुणा किया गया उसको अदिश गुणन कहते हैं। अदिश गुणन के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है। तो नंबर 1, यदि ए तथा बी दो समान कोटि के अवयव हों तथा स्मॉल ए एक या स्मॉल ए एक अदिश राशि हो, तो हो जाएगा a इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस ए बी, सब में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी, यदि ए कोई मैट्रिक्स हो तथा स्मॉल ए बी अदिश राशि हो, तो जो प्रॉपर्टी नंबर 1 इसमें पहला पार्ट हो जाएगा कि ए प्लस बी इंटू ए इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसे हो जाएगा। और दूसरा पार्ट हो जाएगा ए इंटू बी ए बराबर बी इंटू ए बराबर ए बी इंटू ए, एक प्रॉपर्टी हो गई। और नंबर 3, यदि ए एक अवयव हो तथा स्मॉल ए एक अदिश राशि हो, तो इसमें हो जाएगा माइनस ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू माइनस ए, ऐसे भी हो जाएगा। इसी को कहते हैं अदिश राशि
अदिश वर्ग की प्रॉपर्टी करते हैं। क्लियर। स्टार्ट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अवयवों के योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अभी तक हमने देखा अवयवों का योग क्या होता है, इसको डिफिनेशन देखा, एग्जांपल देखा, फिर अवयवों का जो है डिफरेंस देखा, फिर अवयव जो है कैसे यानी कांस्टेंट से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है इसको भी देखा। अब हम देखते हैं कि अवयवों के योग जो निकाले जाते हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो उसकी जो है पहली प्रॉपर्टी है योग का क्रम विनिमय नियम। पहला है योग का क्रम विनिमय नियम। यानी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। एडिशन माने योग होता है, जोड़ होता है। योग का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम क्या होता है? वैसे आप जो है जूनियर क्लास में भी पढ़ चुके हो, वहां पर ये शब्द आ चुका है योग का क्रम विनिमय नियम क्या है। पहले आप समझिए कि क्रम विनिमय नियम होता क्या चीज है। अब मैं इसको नेचुरल नंबर से समझाना चाहूंगा। नेचुरल नंबर 1 यानी इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसमें से कोई नंबर आप ले लीजिए, 1 ले लिया, 3 ले लिया, इसका सम निकालो क्या आएगा 4। 4 यानी में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। ऐसे ही अब इसका ऑर्डर चेंज कर दो, 1 + 3 लिखा था, अब हम 3 + 1 लिख दें तो क्या आएगा 4। 4 बिलोंग कर रहा है कि नहीं? एन में बिलोंग कर रहा है। तो अगर दो संख्याओं को जोड़ने पर जो प्राप्त हो रहा है उनका ऑर्डर बदलने पर भी जोड़ने पर वही चीज मिल रही है, तो इसी को कहते हैं क्रम विनिमय। यानी क्रम को बदल दिया गया, विनिमय माने इंटरचेंज, चेंज कर दिया गया, ऑर्डर को चेंज कर दिया था। पहले 1 था अब 3 हो गया, पहले 3 था तो 1 हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया। तो ऑर्डर चेंज करने पर योगफल पर कोई परिवर्तन नहीं होता। किसमें? प्राकृतिक संख्याओं में नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या आ गया यहाँ पर 1 + 3 = 3 + 1 आ गया। तो चूंकि 1 + 3 = 3 + 1 = 4 इसमें आ रहा है योगफल, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर जो होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, योग के क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। बात समझ में आ रही? अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि जब इसको आप समझोगे तभी यहां पर समझ पाओगे। इंटीजर i = -3 -2 -1 0 1 2 3 ... इसमें कोई नंबर लेते हैं, हम कोई नंबर ले लिया -2 और एक ले लिया 1, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -1 आ गया। तो -1 आ रहा कि नहीं? इंटीजर में आ रहा है। फिर अब इसी को ऑर्डर चेंज कर दे रहे हैं, यानी पहले 1 को ले रहे हैं, फिर -2 को ले रहे हैं, इक्वल टू -1, तो ये भी आ रहा है इसके अंदर, इंटीजर में आ रहा है। इसका मतलब इसका योगफल भी इसी में आ रहा है, इसका योगफल भी इसमें क्रम बदलने पा रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि 1 + -2 + 1 = 1 + -2, यानी क्रम बदलने पर योगफल पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वो भी इसी में बिलोंग कर रहा है। तो हम कहेंगे कि जो है इंटीजर्स जो है क्रम विनिमय योग के क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। तो अब यहाँ आते हैं, ऐसे ही मैट्रिक्स का योग निकालना है तो लिखेंगे यदि दो अवयव ए तथा बी समान कोट की हो तो a + b = b + a आना चाहिए। स्टार्ट। अब एग्जाम्पल से क्लियर हो गए। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, यदि a = कोई मैट्रिक्स हमने लिया -3 0 1 2
5 -6। एक किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 रो है 3 कॉलम है, तो 2/3 आ। दूसरी मैट्रिक्स हमने लिया क्योंकि ए और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। आप ये जानते हो, बताया गया था सम या डिफरेंस में ऑर्डर सेम होना चाहिए। 3 = ले लिया हमने 1 2 3 6 -7। इसका भी ऑर्डर 2 रो और 3 कॉलम है, 2/3 है। अब इनका सम निकाले हैं, यानी एक ए में बी भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी। तो क्या करते हैं, तरीका है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे, यानी संगत अवयवों को जोड़ेंगे। तो -3 के संगत क्या है, 1 है। तो इससे पहले सीख चुके हो आप, -3 + 1 = -2 हो गया। फिर 0 को 2 में जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 को 3 में जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, 2 को 6 में जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, 5 को -7 में जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा, -6 को 5 में जोड़ेंगे -1 आ जाएगा। ये आ गया कितना, 2/3। अब b + a निकालेंगे। क्या निकालेंगे, b + a निकालेंगे, यानी b के एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में जोड़ेंगे, b के एलिमेंट को संगत अवयव में जोड़ेंगे। तो 1 का संगत क्या हो गया, -3 हो जाएगा, 1 + -3 आ गया -2। फिर 2 का संगत क्या हुआ, 0, 2 आ गया। 3 का संगत क्या हुआ, 1, 3 1 4 हो गया। फिर 6 का संगत 2 हुआ तो 6 2 8 आ गया। फिर -7 का संगत क्या हो गया, 5 आ गया। तो ये हो गया -7 + 5 -2 आ गया। फिर 5 का संगत -6 हो गया तो 5 + -6 = -1 आ गया। इसका भी ऑर्डर यही हमारा 2/3। आप देख रहे हो कि a + b में जो एलिमेंट है वही b + a में भी एलिमेंट है, इसलिए a + b = b + a। अर्थात आप यू क्या करेंगे, योग के क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, यानी अवयव पर ये नियम लागू होता है। क्लियर। अब उसके बाद हम देखते हैं